हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है, अवकल समीकरण कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है। तो पिछले वीडियो तक में हमने एक्सरसाइज 9.2 का 7 क्वेश्चन बनवा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए मित्र, आप भी अपना किताब निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चन देख सकें। एक्सरसाइज 9.2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, y माइनस कॉस वाई इक्वल एक्स। जो भी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके इसका जस्ट पिछला वीडियो जरूर देख आइएगा, तब हम क्या बता रहे हैं आपको वो समझ में आएगा। हम प्यारे बता रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर आधारित कुछ सवाल, व्यापक हल और विशिष्ट हल पर आधारित कुछ सवाल बता रहे हैं। ये दोनों क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया हुआ है। चलिए, तो मित्र ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, विशिष्ट हल है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, जिसमें स्वच्छ अचर हो। इसमें कोई ऐसा अचर नहीं है जिसका आप मान नहीं जानते हो। इसमें कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है ना। इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। अब इससे हमें कुछ प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना है उसके अनुसार लग रहा है कि इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं किताब देख लीजिए, एक्सरसाइज 9.2 का। इधर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इधर उसका इक्वेशन दिया है और प्रूफ करना है। तो हम इधर वाले को देख लेते हैं कि भैया डिफरेंशिएशन कितनी बार चाहिए, तो उसको उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार करना है तो आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करो। चलिए, ओके। तो y का हो जाएगा प्यारे y डैश, cos का होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन y। फिर cos के बाद y का भी करोगे तो फिर से y डैश, और x का हो जाएगा 1। अगर यहां से आप चाहो तो y डैश कॉमन कर सकते हो, तो y डैश कॉमन करोगे तो ये 1 प्लस साइन y बराबर 1, यानी y डैश का जो वैल्यू है 1/1 प्लस साइन y हो जाएगा। ये y डैश आ गया। अब जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके बढ़ रहे हैं। चलिए, जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके बढ़ रहे हैं। क्या है LHS? y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश। यही है प्यारे LHS। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा प्यारे। देखना, y साइन y प्लस, ये देखो तो cos y प्लस x यहां लिखा हुआ है,
कॉस वाई प्लस एक्स। अगर आप इस माइनस कॉस वाई को उधर भेज दो प्लस कॉस वाई में, तो वाई बराबर हो जाएगा कॉस वाई प्लस एक्स। अगर ये माइनस का कॉस वाई उधर चला जाएगा प्लस का कॉस वाई, तो क्या वाई बराबर कॉस वाई प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कॉस वाई प्लस एक्स पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, इनटू में वाई डैश। अब आप यहां से y कॉमन कर लो, तो y कॉमन करोगे तो यहां बचेगा साइन y प्लस 1। बगल में कौन है, y डैश। y डैश का वैल्यू क्या है, रख दीजिए 1/1 प्लस साइन y है। अब ठीक से देखिए 1 प्लस साइन y, 1 प्लस साइन y कैंसिल हो गया, y आ गया, और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ओके, चलिए इसे पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। आइए 9 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स tan इनवर्स y। अब जो हमें प्रूफ करना है उसे देख के लग रहा है कि डिफरेंशिएशन एक बार करना चाहिए, तो आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करो। तो x का DC 1 हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये tan इनवर्स का हुआ, लेकिन tan इनवर्स के बाद y का भी करोगे तो ये y डैश हो जाएगा। ओके, ये 1 इक्वल्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। ये प्लस का वाई डैश उधर गया तो माइनस का वाई डैश। 1 बराबर इन दोनों में से आप वाई डैश कॉमन कर लो, तो यहां से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। चलिए 1 इक्वल वाई डैश, आप यहां से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आप क्या बोल सकते हो, है ना, फाइनली आप क्या बोल सकते हो, सही बात है, जहां तक ले जाना है वहां तक लेके चल जाते हैं। y1 बराबर वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, वाई डैश इंटू माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो वाई डैश बराबर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई डैश। मतलब हमें यहां से वाई डैश का वैल्यू मिल गया। अब जो हमें प्रूफ करना है ना, अब हमें जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके बढ़ते हैं। तो जो प्रूफ करना उसका LHS है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, वाई स्क्वायर बगल में कौन है, वाई डैश। वाई डैश का वैल्यू कितना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई डैश, सॉरी वाई स्क्वायर। यहां पर थोड़ा देख लीजिए, यहां डिवाइड में वाई डैश नहीं वाई स्क्वायर होगा, है ना। वाई डैश निकाले हैं तो ये डिवाइड में जाएगा ना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। तो यहां वाई स्क्वायर लिख दिए, बगल में वाई डैश का ये वैल्यू है, पुट कर दो। चलिए, और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 1, इससे ये कट गया, नीचे माइनस बच गया, तो उस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वायर
अब बगल में वाई स्क्वायर, अब प्लस 1 बचा हुआ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो फाइनली कितना आ गया? 0। 0 आ गया मतलब RHS आ गया। तो जो हमें प्रूफ करना था वो RHS मिल गया। जल्दी से इसको नोट कर ले, मतलब समझे, जिसका हमें डिमांड है वो हम निकाल लेते हैं, फिर LHS में हम पुट कर दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे प्यारे, नोट कर ले प्लीज, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, इसमें भी हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो प्रूफ कर रहा है उसके अनुसार। तो करो डिफरेंशिएट, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जिसे आप y डैश भी बोल सकते हो। यहां रूट का करोगे, रूट का हो जाएगा 1/2 हूबहू। फिर रूट के अंदर वाले का करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस में 2x, है ना। तो ये और ये कट गया, तो फाइनली आप कह सकते हो कि जो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आया -x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। सही है। अब जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके बढ़ते हैं। तो क्या है LHS? LHS है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही है। पुट किया जाए सबका वैल्यू, ये x प्लस, यहां देख लीजिए कौन है यहां y, तो y का वैल्यू जो क्वेश्चन में पुट कर दीजिए y, y के जगह पे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में कौन है डी वाई बाई डी एक्स, तो पुट कर दे। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है? -x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर दिया, बस कुछ नहीं किए। x अपने जगह पर है, y का जो वैल्यू था क्वेश्चन में दिया हुआ वो रख दिए, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो रख दिए। अब ये इस पूरे से कट गया, तो यहां x बच गया और ये -x बच गया, फिर ये दोनों भी कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 0। मतलब RHS जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। चलो सही है, इसको भी नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को बनाने से पहले एक छोटा सा कहानी समझाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए सुनिए, बहुत ही तगड़ी बात बता रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से, है ना। इसका यूज अभी बहुत ही आगे होने वाला है। क्या है थोड़ा समझिएगा प्लीज। जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वच्छ अचर कितने हैं, सवाल यह है सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, स्वच्छ अचर क्या होता है। जरूर आपको पिछला वीडियो दिखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, है ना। तो हमने बताया था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वच्छ अचर का मतलब होता है ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको पता नहीं हो। तो जैसे यहां a b c कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, तो a b c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाएगा, स्वच्छ अचर कहा जाएगा। चलिए ठीक है सर, समझ गए। अगर हमसे कहा जाए कि बताइए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, तो सबको लग रहा है कि सर अभी कितना है, 3 है, a है b है c है, 3 है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 3 है। सुन लीजिए, अगर किसी भी तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर कम हो सके तो कम कर लीजिएगा। जैसे अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है,
अगर इससे कम हो सकता है तो कर लीजिए। हमको लग रहा है कम हो सकता है। देखो कैसे, एक काम करो, आप दोनों तरफ या तो ए से या तो बी से या तो सी से किसी से भी डिवाइड कर लो, जिससे आपका मन करे। ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, जिससे आपका मन करे। हम डिवाइड कर रहे हैं फिलहाल, हम फिलहाल डिवाइड कर रहे हैं सी से। अगर हम सी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a बाय सी एक्स, ये हो जाएगा b बाय सी वाई, और ये हो जाएगा c बाय सी वन, ये तो 0 बाय सी 0 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, a बाय सी एक नया कांस्टेंट है, b बाय सी भी एक नया कांस्टेंट है। एक काम करो, पूरा a बाय सी को हम थोड़ी देर पे चलो l मान लेते थे, ये l x हो गया। b बाय सी को हम m मान लिए तो ये m y हो गया। अब प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? सर l और m 2 हैं। देखो पहले 3 था, अब 2 हो गया, कम हुआ ना? समझ में आया? और कम हो सकता है क्या? तो फिर एक स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर l से डिवाइड कर दो या m से कर दो। ठीक है, करो सर, l से या m से कर दो डिवाइड, और कम हो जाएगा। तो करो। अगर आपको लग रहा है कि और कम हो सकता है तो करो। सर l से करो डिवाइड, तो डिवाइड बाय l। अगर l से करोगे डिवाइड तो ये कैंसिल होकर के यहां x बचेगा, ये कैंसिल होकर के m बाय l y हो जाएगा, और यहां 1 बाय l बराबर 0 हो जाएगा। l से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया, l से डिवाइड किए तो ये आ गया, l से डिवाइड किए तो ये आ गया। अब क्या होगा? फिर से m बाय l एक नया कांस्टेंट है, चलो हम इसे p मान लेते हैं, ये py हो गया। और 1 बाय l भी तो एक नया कांस्टेंट हो गया, चलो हम इसको q मान लेते हैं, बराबर 0। बताइए अब कितने हैं? सर अभी भी तो 2 ही है, एक p और एक q। तो क्या कम हुआ? यहां भी आर्बिट्रेरी 2 था, आपने l से डिवाइड किया फिर भी 2 ही रह गया, मतलब कम तो नहीं हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि यही वो फाइनल जगह है, इसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम नहीं हो सकता है। और फाइनल अगर हमसे कोई पूछे तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर 3, सॉरी 3 नहीं 2। यही वो फाइनल जगह है। शुरू में 3 गो था, कम करते करते आए तो 2 गो बना, लेकिन जब उसके बाद कम करने की प्रयास किए तो कम हुआ ही नहीं। यहां भी 2 गो था, यहां भी 2 गो रह गया। इसका मतलब यही वो फाइनल जगह है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, स्वच्छ अचरों की संख्या 2 है। हिंदी में भी बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, स्वच्छ अचरों की संख्या 2 है। इस प्रकार से अगर कहीं पर आपको लगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो रहा है तो कम कर लीजिएगा। इसका क्या महत्व है बताते हैं थोड़ी देर के बाद। ये समझिए कि एग्जाम्पल नोट करिए, तो और भी एग्जाम्पल कराते हैं, नोट कीजिए, और भी एग्जाम्पल करा रहे हैं। आइए, जहां पर भी लगे कम हो रहा है तो कम कर लीजिएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल देखें तो ये वाला, चलिए मान लीजिए एक है हमारे पास a प्लस b e का पावर x प्लस c इंटू e का पावर y प्लस d बराबर 4 है ना। इसको गौर से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए
इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने स्वच्छ अचर हैं? तो आप कहोगे ए बी सी डी, सर 4 गो है। बिल्कुल सही बात है, ए बी सी डी सर 4 गो है। आप एक काम करो, इसके नंबर को कम करने का प्रयास करो, हो सकता है तो कैसे कैसे कम कर सकते हो? देखो, पहला स्टेप तो आप ये कर सकते हो कि a प्लस बी मिलकर के एक पूरा कांस्टेंट बन सकता है। चलो हम इसको l मान लेंगे, तो l इंटू ई के पर x हो गया, प्लस यहां थोड़ा देखो, ये c है इंटू e का पावर y प्लस d है, तो क्या हम इसे e का पावर y इंटू e का पावर d लिख सकते हैं? यस सर, इक्वल टू 4। अब ध्यान देना, l इंटू ई का पावर x प्लस, अब देखो c और e का पावर d, ये दोनों मिल करके एक नया कांस्टेंट दे रहा है। यह भी एक कांस्टेंट है, यह भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक नया कांस्टेंट देगा। चलो मान लेते m, और बगल में e के पावर y बराबर कितना? 4। समझ में आया कि नहीं आया? c और e के पावर d मिलके एक नया कांस्टेंट देगा, तो हमने उसको मान लिया m। अब बताइए, पहले था 4 गो, अब कितना हो गया? 2 गो। कम हुआ कि नहीं हुआ? अब और कम करने का प्रयास करके देखिए होता है कि नहीं होता है। तो फिर से आपको लगेगा कि सर l से डिवाइड कर दो, तो भैया l से डिवाइड करोगे तो यहां से l हट जाएगा, यहां m बाय l हो जाएगा, यहां 4 बाय l हो जाएगा। तो m बाय l मिलके एक कांस्टेंट और 4 बाय l मिलके भी एक और कांस्टेंट, तो 2 गो रह जाएगा। मतलब अगर यहां से l से डिवाइड करोगे तब भी और m से डिवाइड करोगे तब भी कम नहीं होने वाला है। 2 गो है तो 2 ही गो रहेगा। ध्यान रहे, ये कभी मत दिमाग में आने देना कि हमेशा लास्ट में 2 ही गो रहता है, नहीं, इससे भी कम हो सकता है। अब यहां कम नहीं हो रहा, ये अलग बात है। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ डायरेक्ट आर्बिट्रेरी को a लिखते हैं, कांस्टेंट को c, बराबर कितने? 2। हिंदी में इसको स्वच्छ अचरों की संख्या, स्वच्छ अचरों की संख्या 2। देखो यहां 4 गो दिख रहा था, अब यहां 2 गो दिखने लगा। ये सब कर लेना है, अगर कम हो रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कम कर लेना है। ये समझे हमारी बात? किसी भी प्रकार से कम हो रहा हो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है सुनिएगा, नोट कीजिए। अब आपको एक पता है, एक बात, क्या एक बात पता है? आपको पता है सुनिएगा, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वच्छ अचर जो है, वो केवल जनरल सॉल्यूशन में पाया जाता है, व्यापक हल में पाया जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं पाया जाता, विशिष्ट हल में नहीं पाया जाता। तो सुनिए रूल क्या है। एक यहां से एक रूल बता रहे हैं, चलिए। रूल ये है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्वच्छ अचरों की संख्या बराबर अवकल समीकरण का कोटि। सुनिएगा, ये क्या लिखे हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे सुनिएगा।
आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वच्छ अचर केवल जनरल सॉल्यूशन में पाया जाता है, केवल व्यापक हल में पाया जाता है। तो व्यापक हल में जितने स्वच्छ अचर होंगे उस व्यापक हल से आने वाले अवकल समीकरण का कोटि उतना ही होगा। जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उस जनरल सॉल्यूशन से आने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा। मतलब ज्यादा मत सोचिए, बस सिंपल सोचिए कि जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना ही ऑर्डर होता है। व्यापक हल में जितना स्वच्छ अचर होता है उतना ही कोटि होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इस जनरल सॉल्यूशन में, इस व्यापक हल में आपको पता चला कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2। इसका मतलब इससे आने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2, इससे आने वाले अवकल समीकरण का कोटि होगा 2। जैसे इस जनरल सॉल्यूशन में, इस व्यापक हल में आपको पता चला कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, स्वच्छ अचर 2 हैं, तो इससे आने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, इससे आने वाले अवकल समीकरण का कोटि 2 होगा। यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझे? चलिए, उसी पर आधारित है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक्सरसाइज 9.2 का पूछा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। कहता है कि 4 ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में कितने स्वच्छ अचर होंगे? आपको पता है जितना ऑर्डर होता है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जितना कोटि होता है उतना ही स्वच्छ अचर होता है। मतलब अगर ऑर्डर 4 है, अगर ऑर्डर यानी कोटि, अगर कोटि 4 है तो स्वच्छ अचर यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होंगे? 4 होंगे। स्वच्छ अचर जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यह आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितना ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जितना कोटि होगा उतना ही स्वच्छ अचर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 12, अब सुनिएगा 12 में क्या बोला कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है 3rd ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर 3 है, तब पूछ रहा है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। कोई अवकल समीकरण है जिसका कोटि 3 है, तो विशिष्ट हल में कितने स्वच्छ अचर होंगे? भैया आपको पता है विशिष्ट हल में स्वच्छ अचर नहीं होता, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, यानी आंसर होगा 0, है ना। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर
सॉल्यूशन इक्वल टू 0। विशिष्ट हल में स्वच्छ अचरों की संख्या स्वच्छ अचर की संख्या 0 होता है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल जनरल सॉल्यूशन में पाया जाता है। समझ गए? पार्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं। नोट कर लें। उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। चल, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा आगे। शुरू करें कहानी को। आइए। हाँ सर, थोड़ा सा देखो, अभी शुरू है ना, अभी टॉपिक शुरू हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी धीरे धीरे गहराई में जा रहा है। तो अगर इन चीजों को अगर आप पकड़ लोगे फिर मजे ही मजे हैं। चलिए, अब जो हमारा हेडिंग लगेगा वो ये लगेगा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल से अवकल समीकरण, ये अब पढ़ना है। जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगा वो हम लोग को पढ़ना है। व्यापक हल से अवकल समीकरण कैसे आएगा हमको ये पढ़ना है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, व्यापक हल को अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कैसे करते हैं, कितनी बार करते हैं, वो अभी हम आपको रूल में लिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम इसका रूल लिखाते हैं। ठीक है, चलिए रूल। पहला रूल है राइट जनरल सॉल्यूशन, है ना। इसका हिंदी हुआ व्यापक हल को लिख लें। व्यापक हल को लिखें। पहला रूल यह है। दूसरा रूल, डिफरेंशिएट जनरल solution as many times
as number of arbitrary कांस्टेंट। अच्छा, आर्बिट्रेरी का स्पेलिंग कहीं लगता गलत लिख रहे थे क्या? यहां तक तो सही है, नहीं सही है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भैया माफ कर देना ना। हाँ बस, डिफरेंशिएट जनरल सॉल्यूशन एज मेनी टाइम्स एज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका हिंदी हुआ जितना या जितना स्वच्छ अचर हो उतनी बार व्यापक हल का अवकलन कर लें। यह है सेकंड रूल। उसके बाद थर्ड रूल यह है, रिमूव या एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्वच्छ अचर को हटा लें। आइए, ये रूल है, पहले हम देख लें एक बार अच्छे से, आपको दिख रहा है क्या? ये 3 रूल को फॉलो करना है और इसी रूल के आधार पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। किससे? जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, चलिए सुनिए, पहला रूल क्या है? कहता है सबसे पहले जो जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा आप उसको लिख ले। क्वेश्चन में जो जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा आप उसको लिख ले। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, उस जनरल सॉल्यूशन को उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर लें। अगर जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन को एक बार डिफरेंशिएट करें। अगर जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो जनरल सॉल्यूशन को 2 बार डिफरेंशिएट करें। अगर जनरल सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन को 3 बार डिफरेंशिएट करें। यह हमने लिखाया है। और थर्ड स्टेप में लिखाया कि सारा काम जब हो जाए तो जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाता है उन सबको हटा लें। जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाएगा उन सबको हटा लें। चलिए, पहला रूल है कि सबसे पहले व्यापक हल को आप लिख लें। उसके बाद यह गिन लें कि व्यापक हल में कितने स्वच्छ अचर हैं। तो व्यापक हल में जितने स्वच्छ अचर होंगे उतनी बार व्यापक हल को अवकलन कर लें। जितना स्वच्छ अचर हो उतनी बार व्यापक हल को अवकलन कर लें।
व्यापक हल में जितना स्वच्छ अचर होगा उसे उतनी बार अवकलन कर लें। फिर लास्ट स्टेप है कि सारा स्वच्छ अचर को हटा लें। समझ गए? 3 स्टेप याद रखना है। पहले जनरल सॉल्यूशन को लिख लेना है, फिर काउंट कर लेना है, फिर काउंट कर लेना है कि जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर लेना है, और लास्ट में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाएगा उसको हटा लेना है। अब इसको और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो आपका किताब आपके पास है, एक्सरसाइज 9.3 की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 हटा दे क्या इसको? ध्यान रहे हमारे पास जो किताब है वो ओल्ड एडिशन वाला है, नया एडिशन वाला किताब नहीं है। तो हो सकता है कि बार बार जब हम एक्सरसाइज बोल रहे हों तो किसी का मैच ना कर रहा होगा, तो वो जो भी हम एक्सरसाइज बोल रहे हैं मित्र वो पुराने बुक के हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब पुराने एडिशन के हिसाब से बोल रहे हैं, नए एडिशन के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। ओके, चलिए हटा दो। तो एक्सरसाइज 9.3 की बात करेंगे, ठीक है? चलिए, चल रहा है, माइक बंद ना हो जाए, बार बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.3, आइए अब इसका सवाल लगाते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, x बाय ए प्लस y बाय बी बराबर 1, इससे निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखो करना क्या क्या है। एक काम करो, पहले आप थोड़ा गौर से देखो, इसमें 1 बाय ए दिखाई दे रहा है ना, नीचे में ए है तो 1 बाय ए तो पढ़ सकते हैं। तो भैया 1 बाय ए को अगर आप एल मान लेते हो तो ये एल एक्स हो जाएगा। यहां वाले 1 बाय बी को अगर आप एम मान लेते हो तो ये एम वाई हो जाएगा बराबर 1। थोड़ा अच्छा लगने लगा ये, इससे थोड़ा देखने में ये अच्छा लग रहा है। 1 बाय ए को एल मान लिए, 1 बाय बी को एम मान लिए। अब बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें? सर 2। आप कोशिश कर लो, 2 से आप कम नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ अचर इसमें 2 है, आप इससे कम नहीं कर सकते हैं। देख लो, एल से डिवाइड करोगे फिर भी कम नहीं होगा, एम से डिवाइड करोगे फिर भी कम नहीं होगा। मतलब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सर 2 है, मतलब इसे डिफरेंशिएट हम 2 बार करेंगे। ध्यान से सुने, ये जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, उतनी बार अवकलन करना है। तो भैया इसमें 2 गो है, एल और एम, तो 2 बार इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट। करें? आइए करते 2 बार, 2 बार इसका हम अवकलन करेंगे। चल, एल अचर है बाहर, x का हो जाएगा 1, लिखे क्या करोगे? फिर m अचर है बाहर, y का हो जाएगा y डैश, और फिर 1 का हो जाएगा 0। समझे? चलिए इसको सेकंड मान लीजिए। एक बार और करना है डिफरेंशिएट, एक बार और करना है। l कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर यहां m अचर है बाहर हो जाएगा, y डैश का हो जाएगा y डबल डैश, और 0 का तो 0। फिर ये m मल्टीप्लस चला जाएगा डिवाइड में, तो y डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा? 0। बताइए 2 बार डिफरेंशिएट करना था, 2 बार डिफरेंशिएट करके हम यहां पे पहुंच गए हैं। अब एक बात बताइए, जितनी बार डिफरेंशिएट करना था आप उतनी बार कर लिए, उसके बाद यही बचा। क्या इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? नो सर। क्या इसमें कोई भी स्वच्छ अचर दिखाई दे रहा है? नो सर। इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और फाइनल आंसर है। हां, अगर इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता तो उसको हटाते। कैसे हटाते? तो इन दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके हटाते।
अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब संयोग ऐसा है कि आपने इसमें दो बार डिफरेंशिएट करना था, आपने 2 बार डिफरेंशिएट करता गया, जब लास्ट में आया तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा ही नहीं, कोई स्वच्छ अचर बचा ही नहीं, तो भैया आपका गुड लक है, ये अच्छी बात है, ये आंसर हो गया। कुछ समझ में आया? आएगा धीरे धीरे सब आएगा, लगे रहो, आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसे पॉज करें और सर नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा इसको ठीक करते हैं। क्या क्या ठीक कर सकते, देखो ये है y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो एक काम और कर लो, वाई स्क्वायर, यह ए बी एक पूरा कांस्टेंट है, इसको कुछ और मान लो, चलो एल मान लेते हैं, अब वो तो सिंपल लग ही रहा है, माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का इधर आ जाएगा तब प्लस का ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर पहले से है, अब बगल में प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का एल बराबर 0। देख लो कुछ नहीं किए, भारी भरकम जो लग रहा था अजीबोगरीब उसको कम कर दिया। ए बी स्क्वायर को हमने एल मान लिया, थोड़ा छोटा लगना लेकर दिखने में, ये है अपने जगह पर। फिर इन दोनों को इधर ले आए। चलो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन पहले काउंट कर लो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो फिलहाल तो 2 गो है, ए और एल, तो 2 बार करेंगे डिफरेंशिएट, 2 बार करेंगे इसका अवकलन, लेकिन क्या कम होगा 2 से? अगर आप a से डिवाइड करोगे तो a यहां से हट जाएगा, लेकिन a इसमें आ जाएगा, तो 2 से कम नहीं हो पाएगा। l से भी करोगे तो l इसमें से हट जाएगा, l इसमें आ जाएगा, इसमें तो पहले से था ही, मतलब 2 से कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। करो 2 बार, आओ करते हैं। a कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश। डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए प्यारे, और l का हो जाएगा 0, खत्म। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। यहां पर 2a कांस्टेंट बाहर हो गया, x का हो जाएगा 1, यहां 2 कांस्टेंट बाहर, और यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, y इंटू वाई डैश लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट का डीसी करो y डैश, सेकंड को छोड़ो y डैश, फिर प्लस सेकंड का डीसी करो तो y डबल डैश हो जाएगा, अब फर्स्ट को छोड़ो y बराबर 0। समझे? फर्स्ट का डीसी किए y डैश, सेकंड को छोड़ दिए, फिर प्लस सेकंड का डीसी किए y डबल डैश, अब फर्स्ट को छोड़ दिए, है ना। चलिए अब 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, अब तो नहीं करना है। तो क्या इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच गया क्या? क्या इसमें कोई स्वच्छ अचर बच गया है क्या? यस सर, ए बच गया, तो ए हटाना पड़ेगा। तो ए हटाने के लिए इसका और इसका आप मदद ले सकते हैं, जिससे हट जाए आप उससे यूज करके हटा सकते हैं। तो देखो किससे हटेगा, आइए हटाते हैं। एक काम करो, सबसे पहले दोनों तरफ 2 से कर दो डिवाइड। तो दोनों तरफ अगर 2 से करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, ये a प्लस, यहां से भी 2 हट जाएगा तो y डैश का पहले ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y डबल डैश इंटू वाई बराबर 0। समझे? 2 से कर दिए डिवाइड, तो यहां a बच गया, यहां से 2 हट गया, ये y डैश का स्क्वायर हो गया। सही बात है। अब कैसे करोगे? एक काम करो, यहां से a निकाल के इसमें रख दो, है ना। इससे a निकाल के सेकंड में रख दो आराम से, तो कितना हो जाएगा बताओ? a बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर गया माइनस में, ये भी उधर गया माइनस में, तो कितना हो जाएगा? माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश इंटू वाई। अब a का वैल्यू
फ्रॉम सेकंड, सेकंड में रख दो। सेकंड यही है, लिखो तो क्या लिखा हुआ है सेकंड? सेकंड लिखा हुआ है आपका 2ax, क्या लिखा हुआ है? 2ax अब प्लस 2y डैश, ये तो लिखा हुआ है सेकंड। चलिए एक काम करो, पहले यहां भी 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये बचेगा ax, ये बचेगा y डैश इक्वल टू 0। रख दो a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है रखो, माइनस y डैश का स्क्वायर माइनस y डबल डैश इंटू वाई, इंटू में कौन है x, और y डैश बराबर 0। करो x से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस x इंटू वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स y डबल डैश और प्लस y डैश बराबर 0। एक काम करो, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x इंटू वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x y डबल डैश हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में y डैश बराबर 0। देख लो फाइनली ये आपका आंसर आया। पता है क्या किए, 2 बार डिफरेंशिएट करना था, जब यहां पर नजर डाले तो इसमें a बच गया था, तो a हटाना था, तो क्या किए हम, इसको सॉल्व करके a निकाल लिए और इसमें रख दिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 से डिवाइड कर दिए, फिर a निकालना था तो a वाले को रहने दिए, इन दोनों को उधर भेज दिए, a निकल गया, और फिर इस a के वैल्यू को इस सेकंड में पुट करके सॉल्व कर दिए, तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। अब मिलाकर आप देख लीजिए, यही सब काम करना है छोटा छोटा। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्स वाई डबल डैश, बहुत बढ़िया, एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर बिल्कुल सही है और अच्छा सा आंसर, जल्दी से नोट कर लें। चलिए जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है। चल एक काम करते हैं, आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, है ना, लेकिन ध्यान रहिएगा अगले वीडियो में पूरा अच्छे से आप इसका रिवीजन करके आना, आज के क्लास वाला, क्योंकि अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करेंगे, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी तो 2 ही क्वेश्चन की है 9.3 का, टोटल 12 को क्वेश्चन है हमको करना है। चलिए उम्मीद करते हैं मित्र कि यह चैनल आपके काम का हो रहा होगा, आपका जितना भी जरूरत है मैथ में वो हम पूरा कर पा रहे होंगे, अच्छे से कर पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत अगर आ जाता होगा तो हमें क्षमा कर दीजिएगा प्लीज, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस चैनल को आप ही के सपोर्ट की जरूरत है ना, प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जितना अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब कर सकता है प्लीज सपोर्ट करवाइएगा। और लास्ट में ये कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।